नहीं, वीडियो तो शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जितने भी लोग ओमान से बाहर जा रहे हैं, बेशक इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो जो कवानीन हैं वहाँ पर जाने के लिए आपने वो फॉलो करने हैं। पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए थोड़ा बता देता हूँ। पाकिस्तान जाने के लिए आपने फास्टैग के ऊपर अपना डाटा अपडेट करना है, और वो तब करना है जब आप कोरोना का टेस्ट करवा लें, जब उसका रिजल्ट आपके हाथ में हो। तो फास्टैग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या वेबसाइट के ऊपर जाएँ, और वहाँ पर जाके आपने अपनी ट्रैवलिंग के हवाले से सारी डिटेल देनी है कि कौन सी फ़्लाइट है, किस टाइम की है, किस शहर की है। उसके अलावा कोरोना का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की जो है फ़ोटोकॉपी, और जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद खलास, आप बेहतर होगा उसका प्रिंट भी ले लें। स्पेशली इंडिया वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या है कि एयर सुविधा जो पोर्टल है जिसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ का भी, उसका भी प्रिंट लेना है, और वैक्सीनेशन जो है और कोरोना का टेस्ट जो है उसका भी दो कॉपियाँ जो है प्रिंट करवा लें। अदरवाइज़ एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपसे कॉपी मांगी जाती है कि जी हार्ड कॉपी ही चाहिए, तो फिर वहाँ पे 1 रियाल लेते हैं, कुछ लोगों से 2 भी ले लेते हैं। और ये भी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के ऑनलाइन जो है 5 से 10 रियाल भी लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए टाइम भी लगता है वहाँ पे फिर, और दूसरा क्या है कि पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब आप कोरोना का टेस्ट करवा लें, जो कि ऑलमोस्ट फ़्लाइट टाइम से 72 घंटे पहले ही सबको लोग करवाते हैं, और विदिन 24 आवर यानी आपको मिल जाता है, तो 2 दिन फिर भी आपके पास होते हैं। आज आपने टेस्ट करवाया, कल शाम को आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप उसी वक्त बैठे 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, सारा जो है आप ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। और इसमें कोई भी गिदड़ सिंगी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है प्रोसेस। और आपके पास हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर वो मांगते हैं तो आपको वहाँ पर ये ना 6-5 महीने पड़ जाएंगे, भाईजान अब मैं लाइन में लग के काउंटर तक आया, बोर्डिंग तक, और अब जो है कॉपी नहीं है, तो आप कॉपी करवाने जाएंगे, वहाँ पर भी 1 रियाल ले लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। और दूसरा ये भी कि जो लोग कैंसिल जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी जाएं। आम लोग जो है 3 घंटे पहले चले जाएं, सब कुछ हो जाता है। जो कैंसिल जाने वाले हैं, अगर उनके पास कैंसिलेशन पेपर है भी, तो भी उनको जो है इमिग्रेशन काउंटर से स्टैंप लगवाना होती। बोर्डिंग के बाद आपने कैंसिलेशन पेपर दिखाया बोर्डिंग के ऊपर, बोर्डिंग वाले भी आपको बताते हैं, हम भी बता रहे हैं। तो वहाँ पर फिर बोर्डिंग के बाद आपने वो पेपर लेके इमिग्रेशन के काउंटर पर चले जाना है। वहाँ पर वो स्टैंप लगाएंगे, और वहाँ पर भी अक्सर टाइम लग सकता है। ठीक है, वो स्टैंप लगने के बाद फिर आप इमिग्रेशन से आगे जाके क्लियर होंगे। अगर वो स्टैंप नहीं लगवाते आप बोर्डिंग के बाद वाली स्टैंप इमिग्रेशन से, तो फिर जो है आगे जो फाइनल इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ से आपको एग्जिट नहीं किया जाएगा। वहाँ से फिर आपको वापस उस काउंटर पे आना होगा, स्टैंप लगवानी होगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, उसके बाद आप अंदर जाएंगे और इमिग्रेशन आपकी क्लियर होगी। तो ये सीन है। अपना जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ख्याल रखें, पहले से करके जाएं। हार्ड कॉपी 2 आपके पास होनी चाहिए। अक्सर रख लेते हैं वैक्सीन की भी और दीगर इन्फॉर्मेशन भी, तो पैसे भी बचाएं, वक्त भी बचाएं, और अपना ख्याल रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।